आज मैं आपको एक बहुत ही रेयर और शक्तिशाली किताब के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में मेरा पक्का विश्वास है कि शायद ही कोई आम आदमी जानता होगा। ये किताब किसी आम आदमी के बस से बाहर की बात है, क्योंकि इसी किताब में वो सभी बात बताई गई है जिसका इस्तेमाल आज दुनिया के सभी बिजनेसमैन, लीडर, पॉलिटिशियन से लेकर हर वो बड़ा आदमी करता है जो आपको और आपके साथ साथ पूरे भीड़ को नियंत्रित करता है। एक ऐसी किताब जो पूरी ताकत के साथ ये बताती है कि कैसे लोगों की भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे उनको प्रभावित किया जा सकता है। ये किताब एक तरह से इंसानी दिमाग को चलाने का मैनुअल है। ये किताब एक ऐसे शख्स की पसंदीदा थी जिसकी आत्मा बिल्कुल यूं कहे तो किसी कठोर तानाशाह की तरह थी। लेकिन अगर आप इसे समझ लो तो आप उन चालाक लोगों से बच सकते हो जो हमेशा आपसे सब कुछ छीन लेने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इस किताब के 7 सबसे बड़े राज को, और हाँ, अंत में इसका नाम भी बताऊंगा। पहला नियम, साधारण भावनाएं। भीड़ तर्क नहीं सुनती, वो सिर्फ भावनाएं महसूस करती है। डर, गुस्सा और उत्साह यही उसकी दिशा तय करते हैं। तर्क और प्रमाण उसकी आंखों के सामने भी हों तो भी वे अनदेखे रह जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे कि कैसे लोगों को उनके भावनाओं के साथ मैनिपुलेट करके उनका इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है कि आप भी शायद कभी ना कभी किसी भी रूप में इसका शिकार हुए होंगे। दूसरा नियम, बार बार दोहराना। जब एक बात बिना कारण और बिना प्रमाण के बार बार दोहराई जाती है तो वो सच जैसी लगने लगती है। यही है दोहराव की ताकत, जो किसी भी विचार को भीड़ के दिमाग में गहराई तक बिठा देती है। और इसी दोहराव के कारण एक आम इंसान किसी भी झूठ को सच मान बैठते हैं, जिसका मिसाल आप अपने रियल लाइफ में जरूर देखते होंगे। नियम नंबर 3, विजुअल सिंबल। शब्द उतना असर नहीं डालते जितना कोई मजबूत तस्वीर या प्रतीक डालता है। भीड़ तर्क से नहीं, इमेज से प्रभावित होती है। जो वो देखती है वही मान लेती है। एक मजबूत प्रतीक सैकड़ों शब्दों पर भारी पड़ता है। चौथा नियम, प्रतिष्ठा यानी स्टेटस। जब कोई व्यक्ति या विचार प्रतिष्ठित हो जाता है तो लोग उसकी बात पर सवाल नहीं करते। प्रतिष्ठा आलोचना और संदेह को चुप करा देती है और सच से आंखें मूंद देती है। प्रतिष्ठा यानी स्टेटस इंसान की जजमेंट को बंद कर देती है। अगर कोई व्यक्ति या विचार प्रतिष्ठित लगता है तो भीड़ सवाल पूछना बंद कर देती है। पांचवा नियम, नेता। भीड़ खुद सोचती नहीं, वो उस नेता की सोच बन जाती है जिसे वो मान चुकी है। नेता बहस नहीं करता, वो बस भीड़ की भावनाओं को और तेज करता है और उसकी ऊर्जा को दिशा देता है। उनकी इच्छा को अपने शब्दों में ढाल देता है। उसके अनुभव या योग्यता मायने नहीं रखते। छठा नियम, निश्चितता। भीड़ को संदेह पसंद नहीं, या यूं कहें तो भीड़ को आधी अधूरी या जटिल बातें पसंद नहीं। उन्हें चाहिए आसान, सीधी और पक्की बातें, हाँ या ना, सही या गलत। जितना ज्यादा साफ और अटल तरीके से कोई बात रखी जाती है उतना ही भीड़ उस पर यकीन करती है। जटिलता असर को कमजोर कर देती है। साधारण काले सफेद जैसे विचार पूरे आत्मविश्वास से कहे जाएं तो वे सबसे ज्यादा असर डालते हैं। सातवां नियम, भ्रम। भ्रम सच्चाई से ज्यादा आकर्षक होते हैं। अगर कोई झूठ उनके मन को भा जाए तो भीड़ सच्चाई को ठुकरा देती है, क्योंकि सच्चाई अक्सर असुविधाजनक होती है। भीड़ को सच्चाई नहीं चाहिए। अगर कोई हकीकत उनके हिसाब से फिट ना हो तो वो उसे ठुकरा देंगे। लेकिन अगर कोई दिल को भाने वाला झूठा सपना हो तो भीड़ हमेशा उसी के पीछे भागेगी।
भ्रम हमेशा कड़वी सच्चाई पर भारी पड़ता है। और दोस्तों, ये सारे राज एक ही किताब से आते हैं, द क्राउड, अ स्टडी ऑफ द पॉपुलर माइंड, जिसे ग्यूस्टाव ले बॉन ने 1895 में लिखा था। ये ज्ञान बहुत शक्तिशाली है, लेकिन याद रखें, ये और भी शक्तिशाली तब बनता है जब आप इसे पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं और भरोसेमंद व समान विचारधारा वाले लोगों के साथ शेयर करते हैं। हम सबको एक दूसरे की जरूरत है, खासकर कठिन समय में।